हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस जोन पे। टुडे यू फॉलो टुमारो वी लीड। और यदि आप ये चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे वीडियोस आप देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जो भी वीडियो आपको चाहिए उनके लिए। यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। और आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये टॉपिक नंबर 3 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं जिनमें से ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द डिसऑर्डर्स। यदि आपने ये पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं, वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक, तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे प्लेलिस्ट के में से ये वीडियोस चूज कर सकते हो। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बचे हुए जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उन्हें कवर करेंगे, जिसके साथ ये वीडियो के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। और आने वाले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। हमारे ये क्लास का टाइमिंग सुबह 10 से 11 था, जिसे मैंने चेंज करके अब शाम को कर दिया है, ठीक है। और 8:30 to 9:30 ये क्लास का टाइमिंग मैंने क्यों चेंज किया है, क्योंकि बहुत लोगों के बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस सुबह के शुरू हो चुके हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैम ये क्लास का टाइम चेंज करो, इसलिए अब से ये वाला जो क्लास है जो HSC स्टूडेंट्स 2022 के लिए होता था, अब वो रोज शाम में होगा 8:30 to 9:30 के टाइमिंग पे। तो चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं एक्चुअली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है, इन्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं। और दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो एक्चुअली होता है ड्यू टू अल्टरेशन, मतलब जो जीन का नंबर है वो चेंज हो जाना, या फिर म्यूटेशन, जीन के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ जाना। तो अल्टरेशन या फिर म्यूटेशन की वजह से जो जीन के अल्टरेशन और म्यूटेशन की वजह से जो क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उसे कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ जीन। इन डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो होता है ड्यू टू एब्सेंस या फिर एक्सेस ऑफ जीन्स के वजह से, एब्सेंस या एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम्स के वजह से, और इसलिए इसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो डिसऑर्डर एब्सेंस या फिर ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने की वजह से, मतलब इसका मतलब कम या ज्यादा क्रोमोसोम होने की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये याद रखें, डिसऑर्डर्स जो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स 2 टाइप के हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन होता है क्योंकि वहां पे जीन का जो अल्टरेशन या म्यूटेशन हो जाता है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जब क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा या कम हो जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे थैलेसीमिया। ये एक्चुअली एक ऑटोसोमल है, इनहेरिटेड रिसेसिव डिसीज है। अब ये तीनों वर्ड का मीनिंग, ऑटोसोमल, आपको जैसे पता है कि आपके जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होते हैं 22 पेयर्स इन ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इन सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो ये 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ऑटोसोम्स है, मतलब जो डिसऑर्डर थैलेसीमिया है वो एक्चुअली होता है ड्यू टू ऑटोसोम्स, इसलिए यहाँ पे उसका नाम है ऑटोसोमल। वो इनहेरिटेड है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है।
रिसेसिव है मतलब किसी तो भी जीन के जो है डोमिनेंट नहीं होने की वजह से, या रिसेसिव मतलब वीक होने की वजह से ये डिजीज होता है। आपको पता है थैलेसीमिया किसमें आता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर में। इसका मतलब वहां पे जीन का अल्टरेशन या म्यूटेशन हो रहा है। अब ये किससे रिलेटेड है? ये डिजीज जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से रिलेटेड डिजीज होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली 4 पेप्टाइड चेन से बना होता है। 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स। तो आपका हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने चेन से बना है? 4 पेप्टाइड चेन से। उनमें से 2 हैं अल्फा और 2 हैं बीटा चेन्स, ठीक है। अब ये चारों जो चेन्स हैं उनका सिंथेसिस जो है कोई क्रोमोसोम लेता है। तो अल्फा चेन का सिंथेसिस एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 16 करता है, वाइल बीटा चेन का सिंथेसिस क्रोमोसोम नंबर 11 करता है। ये याद रखें, अल्फा चेन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? क्रोमोसोम नंबर 16, और बीटा चेन का सिंथेसिस क्रोमोसोम नंबर 11। अब ये जो अल्फा चेन की सिंथेसिस है वो एक्चुअली 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स करते हैं। कौन है? HbA1 एंड HbA2। तो अल्फा चेन का सिंथेसिस कौन करता है? HbA1 एंड HbA2, ठीक है। तो ये दो जो हैं आपके जीन्स जो एकदम क्लोजली रिलेटेड है, मतलब क्रोमोसोम 16 पे पास में प्रेजेंट है, ये दोनों जीन्स HbA1 और HbA2 जो है अल्फा चेन का सिंथेसिस करते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है। वाइल बीटा चेन का सिंथेसिस सिर्फ एक ही जीन करता है, अल्फा चेन का 2 जीन करता है, बट बीटा चेन का सिंथेसिस सिर्फ एक ही जीन करता है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, और वो है HBB। तो याद रखें यहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन कितने चेन से बना है? 4 चेन से, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा चेन का सिंथेसिस का जिम्मेदारी क्रोमोसोम 16 है के पास है, और बीटा का क्रोमोसोम 11 के पास। जो क्रोमोसोम 16 है उस पे 2 क्लोजली रिलेटेड जीन्स हैं, HbA1 HbA2। ये दोनों मिलके अल्फा चेन का सिंथेसिस करते हैं, वाइल बीटा चेन का सिंथेसिस HBB करता है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है। अब आपके इनमें से कौन से चेन में प्रॉब्लम है? अल्फा चेन में प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन के, या फिर हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में प्रॉब्लम है? उसके बेसिस पे थैलेसीमिया जो है 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। एक है अल्फा थैलेसीमिया, एक बीटा। अल्फा चेन पे प्रॉब्लम होगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन पे होगा तो बीटा। ये डिजीज होता है क्योंकि वहां पे डिलीशन या फिर म्यूटेशन ऑफ जीन कोड्स हो जाता है अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स में, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है उन पे जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ये चेन की सिंथेसिस के लिए, वो जीन या तो डिलीट हो जाएगा या फिर वहां म्यूटेशन हो जाएगा, जिससे ये कोड्स जो अल्फा और बीटा चेन को बनाते हैं वो कोड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे अबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। यदि हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जो क्रोमोसोम पे जो जीन है वही डिलीट या म्यूटेशन हो जाए, जिनमें चेंजेस आ जाए, तो ये चेन से ठीक से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं होगा और उनको हो जाएगा डिजीज थैलेसीमिया। अब ये थैलेसीमिया वाले पर्सन को कैसे पहचाने, उनमें क्या सिम्टम्स है? देखिए वो पर्सन जो हो उनमें एनीमिया होगा, मतलब वीकनेस, ठीक है, फेटिग्यू। नेक्स्ट पेल येलो कलर स्किन होगा, उनका स्किन कलर जो है वो हल्का पीला सा हो जाएगा। उनके आरबीसीज का जो है रेड ब्लड सेल्स का जो साइज और शेप है वो चेंज हो जाएगा। उनमें स्लो ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखेगा। उनका यूरिन जो है वो डार्क कलर का होगा। इन पेशेंट्स को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनकी हीमोग्लोबिन जो है खुद से ठीक से सिंथेसाइज नहीं होता है, इसलिए बार बार बाहर से ब्लड देना पड़ता है। अभी थैलेसीमिया को आप सिकल सेल एनीमिया से कंपेयर ना करें, ये दोनों भी डिफरेंट डिजीज हैं। थैलेसीमिया में एक्चुअली क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होता है इन सिंथेसिस ऑफ ग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल, मतलब हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है।
और सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होता है सिंथेसाइजिंग इनकरेक्ट फंक्शनल ग्लोब्यूल। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली आरबीसी से सिकल शेप्ड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन में, पर थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ही सिंथेसिस ठीक से नहीं होता है, क्योंकि वहां पे अल्फा और बीटा चेन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो चेन बनाने वाले जीन में म्यूटेशन या डिलीशन हो गया है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, जिसे 21st ट्रायोसोमी भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम ये नाम पड़ा था साइंटिस्ट जॉन डाउन के बाद, जिन्होंने इस डिजीज को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था। डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल मतलब अगेन 22 क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, और ये 1866 में पाया गया था, मतलब डाउन साइंटिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया था 1866 में। डाउन सिंड्रोम होता क्यों है? डाउन सिंड्रोम इसलिए होता है क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम पैदा हो जाता है। तो आपको पता है हर ह्यूमन में देयर आर ऑलवेज पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो हर एक जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो पेयर में होगा, सेकेंड क्रोमोसोम पेयर में होगा, एंड सो ऑन। तो वैसे आप जाते जाइएगा कंटिन्यूसली, तो 21st क्रोमोसोम भी पेयर में होना चाहिए। बट डाउन सिंड्रोम वाले केस में उस पर्सन के पास 3 21st क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ पेयर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम उधर प्रेजेंट है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के वजह से उस पर्सन को डाउन सिंड्रोम होता है। इसका मतलब वहां पे 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोसोम है इंस्टेड ऑफ होमोलोगस पेयर, क्योंकि क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर में पाए जाते हैं, देखिए, बट यहाँ पे इस पर्सन के पास 3 है इंस्टेड ऑफ होमोलोगस पेयर। तो नॉर्मल पर्सन के पास होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए 23 पेयर्स बनाते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स, करेक्ट। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पर डाउन सिंड्रोम पेशेंट के पास इन 23 पेयर्स के अलावा 21st में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम पेशेंट में 47 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये डिजीज होता क्यों है वो तो हमें पता चल गया, बट ये 3 क्रोमोसोम्स 21st नंबर पे आए कहां से? तो ये 21st ट्राइसोमी मतलब जो होना चाहिए था होमोलोगस पेयर, अब वो ट्राइसोमी मतलब 3 पेयर में पाया जाता है। ये हुआ क्योंकि जो पेरेंट है, पेरेंट में क्या होता है, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं जो मियोसिस के वक्त क्या होते हैं, वो जो होमोलोगस पेयर है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। एक जाता है फर्स्ट गैमेट में, दूसरा जाता है सेकेंड गैमेट में। ठीक है, बट जिधर अब ये 21st ट्राइसोमी बनना है उस केस में क्या होता है, ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं जिनको एक्चुअली डिफरेंशिएट होना था, दोनों गैमेट में अलग अलग जाना था, इंस्टेड ऑफ वो अलग अलग जाने के बजाय एक ही साथ एक ही गैमेट में चले जाते हैं। तो 21st क्रोमोसोम क्या हुआ, पेयर में चला गया गैमेट में, वहां पे नॉन डिसजंक्शन हुआ, मतलब वो जो है क्रोमोसोम गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट नहीं होता है, वहां जो है वो फेल हो जाता है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट होने में। और इस नॉन डिसफंक्शन के वजह से यहाँ पे इस जो उनकी जो बेबी है, देखिए पेरेंट में जो है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे नॉन डिसफंक्शन हुआ, जिसके वजह से ये क्रोमोसोम डिफरेंशिएट नहीं हुए, वो साथ में ही ट्रेवल कर गए। तो अब जब बेबी होगा तो ऑलरेडी 21st क्रोमोसोम का एक पेयर है और दूसरे गैमेट का एक और वो क्रोमोसोम आ जाएगा, क्योंकि उसको तो दूसरे गैमेट से एक को आना ही है। तो एक्चुअली यहाँ पे होमोलोगस पेयर बनने के बजाय ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिससे पहले ही अलग होना था वो भी ऐड हो गया, और जिसकी वजह से यहाँ इस पर्सन में 21st क्रोमोसोम पे जो है 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और इसलिए उसे डाउन सिंड्रोम हो गया। और ये नॉन डिसजंक्शन मतलब ये नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ज्यादातर दिखता है उन माओं में जो 45 इयर्स ओल्ड है। तो वो लेडीज जो 45 इयर्स एंड अबाव ओल्ड है, यदि वो प्रेग्नेंट रहे तो उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम होता है कि उनका 21st क्रोमोसोम है जो वो सेपरेट आउट नहीं होता, और फिर उनके एक गैमेट में 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ 1 ईच,
और फिर मेल गैमेट के साथ पेयर होते वक्त वहां पे टोटल 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जिससे उनके बेबी को डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब ये डाउन सिंड्रोम वाले जो पेशेंट होते हैं उनको माइल्ड या मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतलब उनकी दिमागी जो हालत है वो जो है वीक होती है। उनमें स्केलेटल डेवलपमेंट भी कम होता है, हड्डियों का जो डेवलपमेंट है वो भी ठीक से नहीं होता। उनमें एक अलग सा ही फेशियल फीचर दिखता है, मतलब चेहरे की जो बनावट है थोड़ी सी अलग से होती है, जैसे उनका माथा छोटा होता है, उनके कान, मुंह, फेस जो है वो थोड़ा सा फ्लैट टाइप होता है, उनका नाक राउंडेड विथ फ्लैट नोज होता है, ठीक है। उनका माउथ हमेशा ओपन रहता है, उनका टंग हमेशा ज्यादातर बाहर निकलता होगा, आईज स्लैंट अप होते हैं, इंटरनल जो है इपिकैंथल फोल्ड्स फ्लैट हैंड्स होते हैं, स्टबी फिंगर्स होते हैं, पाम ब्रॉड होता है विथ सिंगल प्लामर क्रीज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम पेशेंट का ये जो है, ये डाउन सिंड्रोम पेशेंट के जो क्रोमोसोम्स के हैं डायग्राम दिखाया गया है। तो हर एक क्रोमोसोम पेयर में है एज यूजुअल, जैसे हर नॉर्मल पर्सन में होना चाहिए। बट आप यदि 21st क्रोमोसोम के पास आओगे तो इंस्टेड ऑफ पेयर दे आर प्रेजेंट इन ट्राइसोमी, मतलब वो 3 नंबर में प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से उस पेशेंट को डाउन सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। ये एक्स मोनोसोमी या एक्स जीरो फीमेल्स की वजह से होता है, मतलब जिसमें जो एक्स है वो सिंगल है, उसके साथ कोई दूसरा उसका पेयर नहीं है, तो ये वो एक्चुअली जीरो है। ये डिजीज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ये डिजीज है, इसलिए ये ऑटोसोमल नहीं, ये सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये डिजीज दिखता है जब नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो सपोज एक मेल है और एक फीमेल, उनके जब गैमेट्स बनेंगे तो मेल में XY है और फीमेल में XX है, तो मेल अपना X देगा, Y देगा इस तरह से, पर फीमेल क्या है, वो फीमेल सिर्फ XX देगी। उसके गैमेट्स जो हैं वो दोनों भी XX अलग होने के बजाय वो एक ही साथ एक गैमेट में आ जाएंगे। ये दोनों को एक्चुअली क्या होना चाहिए था, अलग अलग XX बनाना चाहिए था, बट वो एक साथ आ गए। अब ये XX और ये Y बना देगा XXY, while ये जो X है वो अकेले आएगा और ये मोनोसोमी बनाएगा। एक्चुअली ये पेयर में आना चाहिए था, बट ये अकेला है, इसलिए अब ये X है सिर्फ, इसलिए ये फीमेल ही होगी, इसमें फेमाइन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, बट ये X होने के वजह से सिर्फ उसके आगे हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये डिजीज हुआ क्यों, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये XX सेपरेट नहीं हुए। यहाँ जो इंडिविजुअल बाउंड होगा उसके पास सिर्फ एक ही जो है एक्स क्रोमोसोम होगा अलोंग विथ 44 ऑटोसोम्स, मतलब 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स तो एज यूजुअल होंगे ही नॉर्मल कंडीशन में, बट एक्स सेक्स क्रोमोसोम 2 के बजाय एक ही होगा, और इससे हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ये फिनोटिपिकली फीमेल होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ एक एक्स ही है तो भी फिनोटिपिकली फीमेल है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि उनका हाइट शॉर्ट होता है, उनके गर्दन बिप्ड होते हैं, उनका लो पोर्शन हेडलाइन होता है, ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट होता है, पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट होते हैं, और वो लो इंटेलिजेंस होते हैं। नेक्स्ट है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जो XXY मिल्स में दिखता है। तो ये है XXY मिल्स जो हमने देखा था। अगेन ये सेक्स क्रोमोसोम जो XX है फीमेल का, उनके नॉन डिसजंक्शन के वजह से होता है। तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है अगेन, और ये कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो होता है ड्यू टू एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन मेल्स। यहाँ उस इंडिविजुअल मेल का जो है जीनोटाइप होता है 44 ऑटोसोम्स, मतलब 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एज नॉर्मल, प्लस XXY जहां एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। अब इसमें आप देखिएगा तो XX तो फीमेल का होता है, XY तो मेल का होता है, तो ये वाला जो XXY है, Y होने की वजह से वो मेल तो है बट उसमें 2 X भी है, इसलिए ये फेमिनाइज्ड मेल्स होते हैं।
इनमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उनका नॉन डिसजंक्शन एक्स क्रोमोसोम का हुआ ड्यूरिंग मियोसिस। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये लेडी जो उनकी माता थी, उनका जो 2 एक्स क्रोमोसोम था वो अलग अलग गैमेट फॉर्म करना चाहिए था ड्यूरिंग मियोसिस, बट वो अलग नहीं हो पाया। इसके वजह से इस मेल में जो है 2 एक्स और एक वाई क्रोमोसोम आ गया। ये इंडिविजुअल मेल होगा, बट उसे मस्कुलिन डेवलपमेंट होगा। मेल जैसे जैसे मेल्स को जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के वो सब होंगे। उनका वॉइस पिच हार्श होगा और उनके जो टेस्टिस है वो अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। ये मेल टॉल होंगे, उनके आर्म्स लॉन्ग होंगे, उनमें फेमिनाइन डेवलपमेंट भी दिखेगा जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, पर उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, इसलिए ये मेल स्टराइल होंगे, वो आगे नहीं कुछ वंश कर पाएंगे। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com और in the comment box. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टिल आपके पास कोई सजेशन हो कि मैं नेक्स्ट बायो का कौन सा चैप्टर शुरू करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या मेल पे बता सकते हो। और हम अब क्लास का टाइम चेंज कर चुके हैं, रात को 8:30 से 9:30 के बीच होगा क्लास रोज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।